हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एचटीएमएल कोडिंग के बारे में। तो एचटीएमएल की कोडिंग करने के लिए आपको नोटपैड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास यहाँ पर नोटपैड सॉफ्टवेयर है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब ये नोटपैड सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एचटीएमएल की स्ट्रक्चर को टाइप करके उसके बाद एचटीएमएल की फाइल बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें क्या और चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, एचटीएमएल की फाइल बनाइए। तो एचटीएमएल की फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर पहले टाइप कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट शुरू करना है और एचटीएमएल को ऐसे लिखना है, फिर इसका क्लोजिंग कर देना है एचटीएमएल। यानी यहाँ पर जो लिखा गया है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और यहाँ पर जो स्लैश देके लिखा गया है इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जितने भी टैग होते हैं सबके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं, जिसको बोला जाता है कंटेनर टैग। क्या बोला जाता है, कंटेनर टैग। तो जितने भी कंटेनर टैग होंगे सबका ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा। इसी एचटीएमएल टैग के अंदर सारे एचटीएमएल के कोड बंद होंगे। अब क्या करना है, दूसरा आपको टैग लिखना है जिसका नाम है हेड। ऐसे लिख दिया मैंने, HEAD। हेड को शुरू करना है और हेड को क्लोज कर लेना है। हेड को क्लोज कर लेना है इस तरह से। ये हो गया आपका ओपनिंग टैग और ये हो गया आपका क्लोजिंग टैग। अब इसको थोड़ा सा एंटर लगा के नीचे करना है और इसके बीच में आपको लिखना है एक टैग और जिसका नाम है टाइटल। टाइटल लिखना है और टाइटल को क्लोज भी कर लेना है, क्योंकि ये सब क्या है, कंटेनर टैग है। ये भी ओपनिंग टैग है और इसका ये क्लोजिंग टैग है। इतना लिखने के बाद अब हेड के नीचे आपको लिखना है बॉडी, BODY। बॉडी को शुरू करना है और फिर बॉडी को क्लोज कर लेना है। बॉडी टैग लिखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सारा कोड, क्योंकि बॉडी के अंदर ही बंद होगा। इसको मैं क्या करता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ बॉडी के पास। अभी इतना हमने क्या लिखा, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर। अब क्या करना है, इसको सेव करना है, फाइल में जाना है और इसको सेव करना है। अब यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, तो नाम कैसे सेव करेंगे आप, पहले कोई भी नाम आप टाइप कर दीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा टेस्ट। अब उसके बाद डॉट लगाना है, HTML लिखना है। क्या लिखना है, एक्सटेंशन लिखना है HTML लैंग्वेज की, .HTML। अब इसको लोकेशन बता देना कि फाइल कहाँ पे सेव होगी। तो ये डेस्कटॉप पे सेव होगी, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव करेंगे। तो इस तरह से हमारा फाइल सेव हो चुका होगा। तो मिनिमाइज करके देखते हैं डेस्कटॉप पर आया कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं test.html फाइल आ चुकी है। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फाइल है ब्राउजर में खुल जाएगा। अब ब्राउजर में यहाँ पे खुला। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज होती है। स्ट्रक्चर में चलते हैं। स्ट्रक्चर में जो हेड वाला पार्ट है यहाँ पर, ये टाइटल। अब टाइटल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर test.html लिखा हुआ है। अब मैं टाइटल में कुछ नाम दूंगा। टाइटल में मैं मान लीजिए दे देता हूँ फर्स्ट पेज। क्या लिखता हूँ, फर्स्ट पेज, या होम पेज लिख देता हूँ। वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। तो मैं होम पेज ही लिख देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, Ctrl+S करके जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए होम पेज यहाँ पर आ चुका है। ये जो जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम आता है। यहाँ पे ये टैब है आपका, इसी में आपका हेड में जो टाइटल लिखा है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, ये वाला एरिया, ये जो बॉडी टैग है इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर देंगे बॉडी के अंदर, वो कहाँ पे शो होगा, ये जो व्हाइट पेज दिख रहा है ब्राउजर का, यही हमारा बॉडी टैग का एरिया है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, यानी जितने भी चीजें आप लिखते जाएंगे उतनी बार सेव करना होगा, उतनी बार अपडेट करना होगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिए यहाँ पर जो भी कुछ लिखा रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्यों नहीं आया, क्योंकि सेव नहीं होगा। देखता हूँ फिर से सेव करके, देखिए अब ये आ चुका है क्योंकि सेव नहीं हुआ था पहली बार। अब यहाँ पे मैंने सेव करके रिफ्रेश किया तो देखिए यही मैंने टाइप किया था तो आ चुका है। तो इस तरह से किसी भी चीज को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, इस बॉडी टैग के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग और भी चीजें देखेंगे और भी टैग के बारे में बातें करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है और फाइल को कैसे बनाते हैं और उसका आउटपुट कैसे देखते हैं ब्राउजर में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टैग के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।